वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये सारे पार्ट्स क्वेश्चंस मैं आपसे पार्ट वन पे ही डिस्कस करने वाला था, बट वीडियो क्लियर ना होने के कारण वो पार्ट मुझे वहीं पे अबॉर्ट करना पड़ा। क्लियर? आज हम इसके 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो लोग परसेंटेज पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है कभी तक या जिनका बेस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरे लेक्चर्स को ख़त्म हो देने दीजिए। ठीक है, जैसे अलजेब्रा आपने देखा था कि 7-8 लेक्चर जब ख़त्म हो गए थे तो आपने देखा था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर पहले कुछ मेरे 8-10 पार्ट तक ख़त्म होने दो, 12-13 ही पार्ट्स होंगे इस पे भी। ठीक है, 10 पार्ट तक ख़त्म होने दो। एक बार जब 10 पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर होगा और आप क्या होगे, खुद में खुद क्वेश्चंस को बनाने लगोगे। क्लियर? तो तब तक आप क्या करो, आप मेरे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ खाली इन्हीं को प्रैक्टिस करो, और क्या करो, आप अलजेब्रा और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस बीच में। क्लियर? ठीक है, ओके, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, देखो, a fruit seller buys some oranges at a rate of 4 for rupees 10 and equal number more at 5 for rupees 10. He sells the whole lot at 9 for rupees 20. What is his gain or loss percentage? बोलता है कि एक फ्रूट सेलर है, इसने ऑरेंजेस खरीदने शुरू किए। कितने खरीदने शुरू किए ये मुझे बताया नहीं है, बट हाँ उसने रेट बताया कि इस हिसाब से खरीदे कि उसे 4 ऑरेंज 10 रुपए के मिले। और बाद में उसने क्या खरीदा, इक्वल नंबर ऑफ मोर, जितने उसने 4, अब मुझे यहाँ उसने ये नहीं बताया था, उसने रेट बताया कि भाई 4 ऑरेंज उसने 10 रुपए में खरीदे। उसने ये बात मुझे कहीं नहीं बताई कि कितने ऑरेंज खरीदे। हो सकता है उसने 20 रुपए दे के 8 ऑरेंज खरीदे हो या 30 रुपए देकर 12 ऑरेंज खरीदे गए। उसने ये बात यहाँ नहीं बताई, उसने मुझे रेट का बताया बस। एंड इक्वल नंबर, अब जितना उसने यहाँ पर खरीदा होगा उतना ही उसने क्या खरीदा, 5 फॉर रुपीज 10, मतलब 5 ऑरेंज 10 रुपीज के हिसाब से खरीदा। क्लियर? ओके, ही सेल्स द होल लॉट एट 9 फॉर रुपीज 20। 20 रुपए में 9 ऑरेंजेस के हिसाब से वो उसे बेचने लगा। तो पूछा है व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। अच्छा, इनिशियली मैं क्वेश्चंस को ज्यादा शॉर्टकट नहीं करूंगा। ठीक है, इनिशियली थोड़ा हम कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्ड कर ले, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ अप्रोच करेंगे। क्लियर? कि कैसे मैं कर सकता हूँ, एग्जाम पे मुझे कैसे करना है। यहाँ पर पहले थोड़ा शुरू के थोड़े क्वेश्चंस पे हम बेस बनाते हैं, उसके बाद हम अप्रोच करेंगे फास्टर अप्रोच, जो देखते हैं हम कैसे मैं अप्रोच कर सकता हूँ। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखो, अब देखो क्या हुआ। ठीक है, देखो दो चीजें ऑरेंज है और रेट है, तो आप दोनों चीज यहाँ पर लिख लो। मैंने बोला ऑरेंज है और रेट है। देखो क्या बोला, 4 फॉर रुपीज 10, 4 ऑरेंज उसने खरीदे 10 रुपए देके। एंड एन इक्वल नंबर मोर एट 5 फॉर रुपीज 10, 5 खरीदे और 10 रुपए में खरीदे। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? अब अच्छा, यहां पर देखो, उसने इक्वल ऑरेंजेस खरीदे हैं, बट यहां पर तो एक जगह 4 ऑरेंज लिखा है, एक जगह 5 ऑरेंज लिखा है मैंने, बट उसने क्या है, दोनों केस में इक्वल ऑरेंज खरीदे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसे क्या कर देता हूं, इंटू 5 कर देता हूं, इंटू 5 कर देता हूं, इंटू 4 कर देता हूं, इंटू 4 कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ऑरेंजेस, एलसीएम ले लिया बेसिकली मैंने, ये भी हो जाएगा 20 ऑरेंजेस। अब ये कितने रुपए का बन जाएगा, ये 50 रुपए का बन गया, ये 40 रुपए का बन गया। ठीक है, यहां तक तो मैंने लिख लिया कि भाई इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज, एक एक इस रेट में खरीदा 4 फॉर रुपीज 10 और एक 5 फॉर रुपीज 10 के रेट के हिसाब से खरीदा, और इक्वल खरीदा तो मैंने बोल दिया 20 ऑरेंज यहां खरीदे, 20 ऑरेंज यहां खरीदे।
ठीक है, क्लियर इतनी बात? ओके। अब क्या हुआ, ये तो आपका सेलिंग वाला साइड हो गया मेरा, ठीक है। अब देखते हैं, ओ सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस वाला साइड हो गया ना, सीपी हो गया, ये आपने खरीदा है, ठीक है। अब आप सेलिंग प्राइस वाला साइड देखते हैं। अब जब सेल आउट करने गया तो उसने क्या करा, 9 ऑरेंजेस बेच दिए, कितने रुपीज में, 20 रुपीज में बेच दिए 9 ऑरेंजेस, क्लियर। अब देखो, ध्यान रखना, परसेंटेज प्रॉफिट एंड मतलब ये परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे ऑरेंज है और रुपीज है, बुक्स है या रुपीज है, ठीक है, और जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है तो जनरली हम परसेंटेज प्राइस के ऊपर कंपेयर करते हैं, क्लियर। तो हमें क्या बनाना होता है, जो दूसरी क्वांटिटी होती है ना, उस क्वांटिटी को सेम हम बनाएंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पहले, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे जितने ऑरेंज खरीदे उतने ही ऑरेंज बेचे, वो वाला कंसेप्ट मुझे यूज करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, एक उसका प्राइस होगा, क्लियर। एक क्या होगी, आपके पास दो चीज होगी, एक क्या होगा क्वांटिटी, और दूसरा क्या होगा, प्राइस होगा। तो आपका मेन काम क्या होना चाहिए, मेन काम का होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको क्वांटिटी क्या करनी है, सेम करनी होगी, तभी आप क्या कर सकते हो, उसके प्राइस को कंपेयर कर सकते हो। अगर क्वांटिटी सेम नहीं है तो आप प्राइस को कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसलिए बुक्स में जो अप्रोच होती है उसमें क्या करते थे, वो एक की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, तो वो बोल देते एक एप्पल इतने का, क्लियर, वो उस हिसाब से चलते हैं। बट हम किस हिसाब से चलेंगे, हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे, हम जनरली एलसीएम का अप्रोच यूज करेंगे और हम क्वांटिटी को एलसीएम लेकर कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे, क्लियर। अब यहां पर देखो, वही अप्रोच लगाता हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्वांटिटी क्या है, ऑरेंज की, इस केस में 20 है, इस केस में 20 है, इस केस में 9 है। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 180, 20 और 9 पे कोई कॉमन मल्टीपल है ही नहीं, तो इससे 180 बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंटू 20, इसे कैसे, इंटू 9, तो ये कितना हो गया, इंटू 9, ये हो गया आपके पास 450, इंटू 9, ये हो गया आपके पास 360, ये हो गया आपके पास 180 ऑरेंजेस, और इसका क्या हो गया आपके पास 400, क्लियर। ध्यान रखना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्वांटिटी को क्या करा जाता है, कांस्टेंट बनाया जाता है, प्राइस को फ्लक्चुएट होने दिया जाता है। देखो क्वांटिटी यहां पर कितनी है, 180, यहां पर कितनी है 180। अब देखो मैंने क्वांटिटी को कांस्टेंट बना दिया तीनों केस में। अब देखो प्राइस क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, बट अब मैं इसके प्राइस पे वेरिएशन निकाल सकता हूं, क्यों, क्वांटिटी तो मैं सेम क्वांटिटी में ही डील कर रहा हूं, क्लियर, क्लियर। तो देखो कॉस्ट प्राइस आपको कितना पड़ा, आपको कॉस्ट प्राइस पड़ा 180 प्लस 180, मतलब ये 360 ऑरेंजेस आपको पड़े 810 रुपीज के, क्लियर। 360 ऑरेंजेस 810 रुपीज के, और यहां पर क्या है 180 ऑरेंजेस 400 रुपए में। अब मुझे सेम में कंपेयर करना है तो 360 मतलब 100 ऑरेंजेस कितने रुपए, 180, यहां से आप बोल सकते हो ना कि भैया 180 ऑरेंजेस कितने रुपए में पड़ेंगे, 405 रुपए में, क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो आपका कॉस्ट प्राइस अब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 405 रुपए, और उन्हीं 180 ऑरेंज को जब आप बेचने जा रहे हो तो सेलिंग प्राइस क्या मिल रही है आपको, 400 रुपीज। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर देन
सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और उसने बोला है कितने का लॉस हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ये एलिमिनेट, आपका ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट। ठीक है, तो कितने का लॉस हो रहा है, परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस करा था, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, मतलब कितने का लॉस हुआ। और ये बात मैंने बताया था, हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इनटू 100। क्लियर, तो ये कितना हो गया, सीपी कितना है 405, एसपी कितना है 400, ये हो गया 5, ओके, अपॉन सीपी कितना है 405 इंटू 100, 5 1 जा 5, 81 जा, तो इसी को मैं क्या लिखूंगा 181 19%। क्लियर, होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने टिपिकली पहले ही क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा टिपिकल लेने की कोशिश की, ताकि क्या हो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट को मैं काफी स्ट्रांग कर पाऊं। और इस पे एक ही बात ध्यान रखने का, मैंने आपको एक कोर बात यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि क्या होती है, क्वांटिटी को हमेशा एलसीएम लेकर सेम बना दो, उसके पास कॉस्ट प्राइस मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है, और फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है। क्लियर, अगर इस बात को अगर आप ध्यान पे रखोगे तो आई गेस बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर, और जो लोग ये मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, फ्री लेक्चर सीरीज हम लोगों का जो मैंने स्टार्ट किया है एसएससी प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए, बैंक पीओ के लिए भी, ठीक है, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे तो ये वीडियोस अवेलेबल है ही है। ठीक है, इससे पहले जो लोग यहाँ पहली बार फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे अलजेब्रा के लेक्चर और मेरे टाइम एंड वर्क के लेक्चर भी देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा शायद। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन इज 15 liter of mixture contain alcohol and water in the ratio 1:4. If 3 liter of water is mixed in it, the percentage of alcohol in new mixture will be. ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन हमें मिक्सचर में डिस्कस करना चाहिए, बट परसेंटेज पे भी हम इसे डिस्कस कर ही सकते हैं आराम से। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये मिक्सचर के। तो कितना लीटर मिक्सचर है आपके पास, 15 लीटर का मिक्सचर है। हमेशा यही रूल फॉलो करना, मिक्सचर का कोई भी क्वेश्चन आता है। क्लियर, देखो मालूम है क्या, ये नहीं होना चाहिए, मैं बुक में देखता हूँ, बुक में क्या होता है, हर क्वेश्चन के लिए नया फॉर्मूलाज, हर क्वेश्चन में नया फंडा। आप कितने फंडाज याद रख सकते हो, आप कितने शॉर्ट ट्रिक्स याद रख सकते हो, इम्पॉसिबल है याद रखना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरा यही मानना है कि कोई एक चैप्टर है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा था, एक ब्लॉक में ही पूरा एक फंडा चलना चाहिए। ठीक है, मतलब एक फंडा ऐसा होना चाहिए कि भाई सारे क्वेश्चंस में वो इंप्लीमेंट होने चाहिए। क्लियर, ओके, देखो a mixture contains alcohol and water in the ratio 1:4, मतलब इस पे क्या है, अल्कोहल है और वाटर है। किस रेशियो में, 1:4 का। क्लियर, अगर 5 लीटर टोटल है तो एक क्या है उसमें अल्कोहल है, 4 क्या है उसमें पानी है। यहाँ पर टोटल कितना है, 15 लीटर है, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, 3 लीटर अल्कोहल हो जाएगा, और 12 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो के चैप्टर में मैं बता दूंगा इसे कैसे करते हैं। वैसे बेसिकली इतना तो आपको ही पता होगा, 1:4 का मतलब 5 में 1 पानी है। ठीक है, 5 में 1 अल्कोहल है, तो 15 में कितना हो जाएगा 3, और पानी कितना हो जाएगा 12। अच्छा, आगे क्या होता है, बोलता है इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड इन इट, बोलता है इस मिक्सचर पे मैंने 3 लीटर पानी डाला है, तो ऑब्वियस है पानी डाला है तो वो पानी यहां जाएगा, पानी तो पानी को ही बढ़ाएगा ना, प्लस क्योंकि आपने पानी डाला है 3 लीटर, तो मिक्सचर भी तो बढ़ेगा आपका 3 लीटर के हिसाब से। जो आपने समझ लो 3 लीटर पानी डाला, तो पानी पहले 12 था, वो 12 अब 3 से बढ़ गया,
बट भाई जो 15 लीटर का मिक्सचर था उसमें भी तो 3 लीटर पानी आ गया, वो भी तो अब आपका 18 का हो गया। ठीक है, तो बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर विल बी, न्यू मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना होगा, तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना होगा, कितना अल्कोहल है, 3 अपॉन मिक्सचर कितने का, 18 इंटू 100। ठीक है, तो 3 1 जा 3 6 जा, और 100/6 क्या होता है, 16.66 होता है, या फ्रैक्शन में लिखा है तो 16 2/3 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखो, बोलता है अ रिटेलर, एक रिटेलर है, परचेज रेडियो सेट एट अ रेट ऑफ 400 ईच फ्रॉम द होलसेलर। होलसेलर के पास रिटेलर जाता है और उससे रेडियो खरीदता है, कितने रुपीज में, 400 रुपीज में। उसके बाद क्या करता है, देखो, ही रेस्ड द प्राइस बाय 30 रुपीज। उसके बाद क्या करता है, 400 रुपीज में तो रेडियो खरीद के लाया था, फिर उसके प्राइस को क्या कर देता है, 30% ऊपर कर देता है। ठीक है, अच्छा, एंड देन अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 8%। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि भाई मैं तो 8% का डिस्काउंट भी दे रहा हूं। हिज प्रॉफिट विल बी, उसे कितना प्रॉफिट होगा, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हिज प्रॉफिट मतलब आपको निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है, बट आपके इसके लिए फाइनल क्वांटिटी पता होनी चाहिए आपको। इनिशियल क्वांटिटी 1 प्लस माइनस लॉस या गेन, गेन है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ओवर 100 इंटू एन। एन इज द नंबर ऑफ टाइम स्टेप इज टेकन। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी मतलब फाइनली रेडियो कितने में बिका। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा उसे कितने का फायदा हुआ। मुझे ये तो पता है उसने 400 रुपए में रेडियो खरीदा है, अगर ये मुझे पता चल जाए कि उसने रेडियो कितने में बेचा है तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस नहीं पता है ना मुझे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही निकालनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी क्या है उसकी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 400 इंटू, जो लेक्चर ये पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका थ्योरी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रखा है, तो आप इसका थ्योरी वाला सेक्शन पक्का से एक बार देख ले। क्लियर, ओके ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400। अच्छा, पहले क्या हुआ, उसे गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है, 30% का गेन हुआ है, तो आप इसे लिखोगे 1 प्लस 30/100। दूसरे केस में क्या हुआ है उसे, एंड देन अलाउड अ डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कम करा है उसने 8% से, तो 1 माइनस 8/100। दो स्टेप हुए ना, देखो 400 का था, पहले उसने 30% अप करा, फिर 8% डिस्काउंट दिया, तो दो स्टेप हुए, तो उसका फाइनल क्वांटिटी निकला सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा यहाँ से, सेलिंग प्राइस अगर आप देखो तो सेलिंग प्राइस आएगा आपके पास 400 इंटू, ये हो जाएगा, देखो इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, 30% अप था तो 100 तो होता ही है, पहले 100 को 30 अप करके लिख दो, 130 इंटू 100 इंटू 8% डाउन हो गया, 100 से 8% डाउन कर दो, तो आप इसे यहीं पर लिख सकते थे, सीधा ये स्टेप आप लिख सकते थे, 92/100। क्लियर, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया उसका, अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछता तो आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना पड़ता, बट उसने पूछा क्या है, हिज प्रॉफिट विल बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप सिंपली इसे ऐसे कर सकते हो, इसी फंडे को मैं यूज करूं, मैंने इस 400 को नहीं सॉल्व करता, खाली इसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट,
अगर इसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आएगा 400 इंटू, इसे सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास 119.6 अपॉन 100। क्लियर? और 119.6 अपॉन 100 को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं बोलूंगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखो 400, देखो मैं यहां से थोड़ी थोड़ी आपको शॉर्टकट्स भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? शॉर्टकट भी सीखना जरूरी है। क्लियर? ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो आप एक मतलब ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन पे 10-15 सेकंड्स ही लगने चाहिए, खाली आपको ये मल्टीपल ही देखना था पेपर में। तो क्लियर? तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 19.6 अपॉन 100। तो इसका मतलब उसे क्या हुआ है? उसे गेन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। और कितने का गेन हुआ है? 19.6% का गेन हुआ है। क्लियर? तो आप यहां से सीधा आंसर मार सकते हो, ऑप्शन डी। क्लियर? जिन्हें ये समझ में नहीं आया वो इसे सॉल्व करो, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? इसे सॉल्व करोगे आगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर? सपोज करो कुछ आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो प्रॉफिट आप निकाल लोगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? ऑब्वियस है, प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना, अपॉन कॉस्ट प्राइस करो, इनटू 100 कर दोगे, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? ये आ जाता है आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर? जिन्हें ये स्टेप समझ में नहीं आया वो ऐसे कर लो। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, होपफुली आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो लेक्चर को दोबारा देखो, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अभी बुक पे आप स्विच मत करना, ठीक है? बुक पे कब स्विच करना है? जब हम 7-8 लेक्चर अपना डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बुक पे स्विच करना है। उस टाइम तक क्या है, आपकी क्वेश्चन, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा। तो अब जब तब आप देखोगे बुक्स तो आपको एकदम से क्लैरिटी बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो मार्कअप वाला क्वेश्चन आ गया। मार्कअप वाला क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग पे सीधा सीधा क्या बन जाना चाहिए? मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, मार्कअप का आया तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस। क्लियर? क्लियर? अब देखो क्या बोलता है, ठीक है? जनरली क्वेश्चंस पे मैंने आप लोगों से थ्योरी पे भी डिस्कस किया था, बुक्स में क्या किया गया है, 100 मान के सॉल्व किया जाता है। बट मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन का डिमांड होता है, और 100 तो आपने कभी नहीं मानना। आप लोगों ने क्या मानने ला है? देखो कॉस्ट प्राइस को ही माना जाए, मैं 100x मानता हूँ, हमेशा एक x का फैक्टर रखता हूँ। और अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा है 12.5% या 12.5% है, तो मैं उस केस में अपने जो क्वांटिटी जो मैं एज्यूम करूंगा उसे मैं क्या मानता हूं? उसे मैं 200x मानता हूं। इससे क्या होता है, 200x का जब 12.5% लेता हूं तो मेरे पास क्या आती है वैल्यू? 25 आती है। इससे क्या होता है, मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। जबकि अगर आप उसे 12.5 लेते हैं तो आपके पास 12.5 आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फिर कैलकुलेटिव बन जाता है वो, क्योंकि आप पॉइंट पे चले गए। ठीक है, तो ये सारे चीज मैं आपको धीरे धीरे यहीं पर बताता रहूंगा और आप लोग सीखते रहना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कॉस्ट प्राइस को क्या किया जाता है? मार्क अप किया जाता है। और मार्क प्राइस पे क्या दिया जाता है? हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है जनरली। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, वर्बली सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x है। अब शॉपकीपर ने क्या किया? अ शॉपकीपर मार्कअप इज गुड बाय 10%। 10% से क्या करा? मार्कअप कर दिया, बढ़ा दिया। 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। देखो 100 का 10% 10x। तो मार्कअप कर दिया उसने क्या? 100 का 10% मार्कअप करा, तो मार्कअप प्राइस कितना हो गया? अब उसने 10% से बढ़ा दिया तो 110x हो गया मार्क प्राइस।
अब क्या वो क्लेम करता है यहाँ पर वो क्लेम करता है कि इसके बाद वो क्या कर रहा है, 10% का क्या है, डिस्काउंट दे रहा है। 10% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 110x का 10% कितना होता है, 11 होता है। देख लो जिन्हें नहीं आता, 110x का 10%, ये क्या आ गया, 11x का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो 110x में से 11x सब्ट्रैक्ट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई मेरे पास, 99x। क्लियर। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100x, सेलिंग प्राइस कितना रह गया, 99x। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑब्वियस है मुझे लॉस हुआ है। तो आपको प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल, ये भी ऑप्शन कैंसिल, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मैं पूछूं कितने का लॉस हुआ है, तो आप बोलोगे मुझे 1% का लॉस हुआ है। दिख रहा है ना साफ साफ क्या होता है, फॉर्मूला ही पे डाल दो तो आप बोलोगे, क्योंकि लॉस हो रहा है तो आप बोलोगे सीपी माइनस एसपी ओवर, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इनटू 100, दिस इज योर लॉस परसेंटेज। तो ये कितना आ गया आपके पास, 100x माइनस 99x, ठीक है, ओवर 100x। अब देखो इस क्वेश्चन में आप 100 लोगे तब भी आ जाएगा आंसर, मैं आपको डिनाई नहीं करता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। बट अभी से आदत डाल लो 100x लेने की, ठीक है। और अगर कोई फ्रैक्शन है, जैसे क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन है, तो उसी हिसाब से इसे चेंज भी करते रहना है, सब सीख जाओगे आप ऐसे, ठीक है, इनटू 100। तो ये कितना आ गया, एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1x ओवर 100x। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, ये खाली रह जाएगा 1। तो कितने का लॉस हुआ, 1% लॉस। क्लियर। होपफुली आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इनिशियली ऐसा भी हो सकता है शुरू के 2-4 लेक्चर आपको समझ में ना आए, जो पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप इस लेक्चर को रिपीट देखो, आपको समझ में आने लगेगा। अगर इस क्वेश्चंस के करने के बहुत सारे तरीके, ट्रस्ट में इन्हीं क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चंस को आप मेरे हिसाब से 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट 3-4 तरीके तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे तरीके डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि क्या मैक्सिमम, अगर मार्कअप के अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे पता है 10 के 10 क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स की बात करूँ तो उससे हो सकता है कि 10 में से आप 4 क्वेश्चन तो कर दो, बट बाकी 6 क्वेश्चन में वो आपका कंसेप्ट फेल हो जाए। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ऐसे ही करेंगे कि सारे क्वेश्चंस कर पाए। क्लियर। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए इस इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है। बाकी आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वहाँ पे कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।